नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज दिनांक 2 फरवरी 2024 को डाइट रातों में डाइट और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से बच्चों के विकास के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से एकलव्य पुस्तक प्रकाशन और भारत ज्ञान विज्ञान सोसाइटी के द्वारा पुस्तक का प्रकाशन किया गया। बच्चों के द्वारा रचित पुस्तिका एवं चित्रकला भी देखे गए। बच्चों ने अपनी प्रतिभा को खुलकर एक दूसरे के सामने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा संगीत नृत्य का भी कला प्रदर्शन किया गया। साथ ही डाइट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ कुछ शिक्षकों की बैठक भी हुई। बैठक में मुख्य रूप से बच्चों के विकास और बच्चे और शिक्षक के बीच अच्छे समन्वय स्थापित करने के लिए विचार विमर्श किए गए। की तरफ से जो स्कूल के लिए डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किस तरह का काम कर रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर में लोग काम कर रहे हैं, तो उसको सब एक्टिविटी में भाग लेने के लिए उन लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूल में होता क्या है कि उतना सारा हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं, इससे कारण उतना नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं कि हम लोग भी प्राइवेट जैसा शिक्षा दे सकें। तो किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है? बच्चों का मैंने कहा ना ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे का पढ़ाई के ऊपर भी हो रहा है डेवलपमेंट, और इसमें भी मतलब कि मेंटल भी हो रहा है और फिजिकल भी हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने विंटर कैंप लगाया था यहाँ पे, तो उसमें बच्चों का खेल के ऊपर में हुआ था। मतलब यहाँ पे उन लोगों का विकास के लिए जो पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जो हेजिटेशन है वो सबको खत्म करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुराधा कुमारी है। मैं GMS झगड़ा टायर में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, इसका पर्पस क्या है? बहुत अच्छा, बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये बच्चा अभी सीख रहा है और जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो टेक्नोलॉजी जितना भला करता है उतना बुरा भी करता है। कैसे वो भला कर सकता है, बड़ा जरूरी है कि जितना भी प्रतिभा और हुनर को बाहर निकाल सकता है, उसका यह एक नमूना था। जो गौरव जो है इस मोबाइल के माध्यम से वो सीख रहा है कि कैसे वो बजा सकता है। तो बहुत बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है गौरव, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी बेहतर काफी संग्रह देखा जा रहा है। जो किस तरह का किसी विद्यालय कलेक्ट किया गया जो प्राथमिक विद्यालय हम लोग खासतौर से जो बच्चों का मेन कंटेंट है वहीं से मैं बुला रहा हूँ वहीं लेकर के आए हैं। यात्री प्रस्तुतियाँ क्योंकि मैडम को जाना है, लोक कथाएं हैं, आपकी मीटिंग में भी, गोष्ठी में भी। ये खासतौर चांदनी आप मंच पर जल्द से आ जाए। हम सभी मतलब हम जो है एकलव्य संस्था से पिछले 40 सालों से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ हमने कंटेंट तैयार किया है। इसके बाद इस कंटेंट को तैयार करने में से जो दो प्रस्तुति है वो होगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने गाने पहले से तैयार करें ताकि हम जल्द से जल्द कहानी लिखी हुई कहानी है, उसका बच्चों के ही बनाए हुए चित्र हैं। तो ऐसा कंटेंट जो मतलब बच्चों का अपना हो, जिससे बच्चे कनेक्ट हो पाए, ऐसी हम किताबें लेकर के हैं। अच्छा, तो यहाँ जो पुस्तक मेला जो लगाए हुए हैं, अगर बच्चे लेना चाहे या फिर कोई भी लेना चाहे तो उसके लिए क्या है? ये फ्री कॉस्ट है या कुछ प्राइजेस इसमें रखा गया है? इसमें मतलब वैसे तो एकलव्य की किताबें काफ़ी सस्ती हैं, एकलव्य की भी, और साथ में एक और साथी आए हुए हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति, उनकी किताबें भी बहुत सस्ती हैं। और इस पर भी हम कुछ एक 10% 20% की डिस्काउंट जो भी निर्धारित मूल्य है इस पर हम छूट के साथ हम बच्चे को देते हैं। मेरा नाम जलज है और मैं एकलव्य फाउंडेशन भोपाल से आया हूँ यहाँ पर। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथियों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये मौका दिया है कि मैं बच्चों के साथ किताबों को शेयर करूँ। किस तरह का डेवलपमेंट का वर्क कर रहा है? देखिए, यह जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य था कि बच्चों को एक स्वतंत्र माहौल देना जिसमें बच्चे खुद सीख सकें। और चूँकि कक्षा में क्या होता है, एक मंद माहौल होता है और एक ख़ास तरह की प्रक्रिया चलती है, उसका एक कल्चर होता है कक्षा का, जिसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने करने का मौका उतना नहीं मिल पाता है। इसमें बच्चे खुल करके सोचते हैं, विचारते हैं, आपस में बात करते हैं। इसमें कक्षा और उम्र को लेकर के कोई बाधा नहीं होती है, तो वो फ्रीडम होकर के एक्टिविटी में भाग लेते हैं और सीखते हैं। इसका सीधा संबंध उनकी लर्निंग से तो है ही, लेकिन कक्षा की अवधारणाओं से भी है। हमने जो भी यहाँ पर स्टॉल गतिविधि का लगाया उसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया है, और जिसमें सभी सब्जेक्ट प्राय के स्टॉल थे। तो उसमें बच्चे की स्वतंत्रता भी थी, किसी भी स्टॉल में जा सके। तो हर एक स्टॉल में बच्चे, हर एक उम्र के बच्चे, कक्षा के बच्चे जा रहे थे और अपनी सुविधा और अपने हिसाब से वो एक्टिविटी कर रहे थे। एक्टिविटी कराने में जो वहाँ पर टीचर थे और जो वॉलंटियर थे वो मदद कर रहे थे और इस तरह से बच्चे सीख रहे थे। दूसरा जो इसका एक पक्ष था कि कुछ अच्छी किताबें बच्चों को और टीचर को मिले, इसलिए हमने कुछ प्रकाशकों को यहाँ बुलाया
और उन प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए, उस पुस्तक को प्रदर्शनी उसकी लगाई और जिससे लोगों ने देखा और कुछ किताबें उन्होंने खरीदी भी। आज के समय में अच्छी पुस्तक होना भी बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों के सीखने में, पढ़ने में, लिखने में जितनी विविधता के साथ साहित्य हम देते हैं उतने बच्चे बेहतर सीख पाते हैं पढ़ना लिखना। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। इसके साथ साथ हम चाह रहे थे कि शिक्षकों के साथ कुछ विचार विमर्श हो, तो हमने भाषा के सीखने और अभिव्यक्ति क्षमता को लेकर के थोड़ी उनसे विचार विमर्श, शैक्षिक विमर्श भी किया और बहुत अच्छा रहा। लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स रहे और इस कार्यक्रम में बच्चे और बाकी और स्कूल के टीचर अपने भाग लिया। बहुत अच्छा। पुस्तक मेला में जो आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? ये प्रकाशक तो भोपाल से एकलव्य प्रकाशन के हैं और एक भारत ज्ञान विज्ञान सोसाइटी है, वहाँ से लोग आए हुए हैं। तो 2 प्रकाशक की किताबें यहाँ हैं और टीचर जो है, अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी डाइट में चल रहा था, तो वहाँ के भी टीचर लाभान्वित हो रहे हैं जो अलग अलग ब्लॉक के, जिले के अलग अलग ब्लॉक के हैं। और यहाँ पर 3 स्कूल या 4 स्कूल आसपास में जो वहाँ के बच्चे और शिक्षक आए हुए हैं। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।